नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो लेकर आए हैं आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 का सबसे चर्चित टॉपिक जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और उसमें भी आपका कृषि क्षेत्र वृद्धि एवं विकास। ये एक एमसीक्यू सीरीज होगी जिसमें अपन जो है जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू होंगे वो देखेंगे। और अब उसके बाद में अपन उद्योग क्षेत्र भी लाएंगे, उसके बाद में अपन जो है सेवा क्षेत्र भी लाएंगे और विदेशी व्यापार भी लाएंगे, ऊर्जा संसाधन भी लाएंगे। लेकिन आप चैनल जीवा स्टडी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्वेश्चन जो है अपन एमसीक्यू फॉर्म में लाएं, वृद्धि और विकास जो कृषि क्षेत्र है उसका, उद्योग का अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि डाटा जो है आपका जो डेटा है वो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, कारण कि ये 3 महीनों पर चलता है सारा डेटा, ठीक है। तो कोई जो चैनल वाले उन्होंने दिसंबर तक का करवा रखा है कि दिसंबर तक क्या सिस्टम रहा था, किसी ने अप्रैल तक का करवा रखा है और किसी ने मार्च तक का, ठीक है। लेकिन मैं जो आपके लिए डेटा लेकर आया हूं ये जो है पूरा वित्त वर्ष यानी कि अप्रैल तक का जो है डेटा है वहां तक का कोशिश की गई है। फिर भी अगर कोई त्रुटि लगे आपको तो आप कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि इसके आंकड़े चेंज होते रहते हैं। आप जो है दो जगह देखोगे, दो जगह अलग आंकड़े मिलेंगे, क्योंकि किसी ने दिसंबर के हिसाब से पढ़ा रखा है, किसी ने मार्च के और किसी ने अप्रैल के हिसाब से। तो वो थोड़ा सा आप जो है देख लेना, और कोई क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे तो आप जरूर जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर क्या है, ठीक है। यहां पर बात हो रही है अनुमानित वृद्धि दर की। आर्थिक समीक्षा 2024-25 है, उसके अनुसार कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर है जो आपकी वो है ऑप्शन नंबर बी 3.8%, ठीक है। 3.8% जो है एक कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर मानी गई है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत जो है ढूंढ के जो है मैंने ये पूरा जो है सर्च करा के जो है ये एमसीक्यू बनाए हैं। कुछ गलती हो जाए तो जरूर बताना, क्योंकि जो है अनुमानित ज्यादा है इनमें। फिर है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो भारत की जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है उसकी अनुमानित वृद्धि दर जो है आपकी वो 6.5 से लेकर 7% है। कितनी है? 6.5 से लेकर 7% जो है एक अनुमानित वृद्धि दर है किसकी? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, या हम कह सकते हैं जीडीपी की। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पिछले एक दशक में कृषि आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है। बात हो रही है पिछले एक दशक की, तो इसमें कृषि आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितनी रही है जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 है जो भारत सरकार की, उसके अनुसार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 5.23%। मतलब पिछला जो एक दशक है उसमें कृषि आय में जो है वृद्धि हुई है, और कितनी वार्षिक वृद्धि दर रही है? 5.23%। मतलब किसानों की आय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर जो क्वेश्चन आपके लिए नए हो तो। फिर है वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना हो सकता है। बात हो रही है खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल जो आपको पता ही है जो है मानसून सीजन में बोई जाती है, जैसे अभी वर्तमान में खरीफ की फसल बोई गई है, बाजरा वगैरह ये, ठीक है। तो वर्ष जो है वित्त वर्ष 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1647.05 लाख मीट्रिक टन। ये लाख मीट्रिक टन में, इनको अगर मिलियन मीट्रिक टन में बदलें तो ये हो जाएगा 164.7, ठीक है, मिलियन मीट्रिक टन। मिलियन टन भी लिख सकते हैं, मीट्रिक लगाना जरूरी नहीं होता है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो ये है मिलियन में और ये है लाख में, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना आप। अगर मिलियन में आए तो क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो जो है 164.7 मिलियन टन या फिर जो है 1647.05 जो है लाख मीट्रिक टन जो है आपका खरीफ खाद्यान्न, खरीफ फसल, सिर्फ खरीफ, कुल की बात नहीं कर, कुल के आगे अपने क्वेश्चन आएंगे उनमें बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ खरीफ की फसलें जो है उनसे खाद्यान्न उत्पादन है वो आपका जो है 1647 लाख मीट्रिक टन या 164.7 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का 2022-23 के दौरान मौजूदा कीमतों पर कौन सी पर प्रचलित कीमतें या मौजूदा जो कीमत है उन पर सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में कितना प्रतिशत योगदान रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का 2022-23 के दौरान
मौजूदा, देखो कई चीजें जो है हर साल रिव्यू नहीं होती है, इसलिए जो है 2022-23 अब ये मत सोचना पुराना है, पुराना नहीं है। कुछ चीजें जो है अपडेटेड 3-4 साल से होती है, कोई 5 साल से होती है, कोई 10 साल से होती है। पीछे के जो है आप पेपर को देखेंगे उसमें भी पुराने पूछ रखे हैं बहुत बार। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का 2022-23 के दौरान मौजूदा कीमतों पर यानी प्रचलित कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में कितना प्रतिशत योगदान रहा? तो ये योगदान रहा आपका 18.4%। अगला क्वेश्चन देखो, ये टॉपिक हो सकता है आपको बोरिंग लगे, कारण कि है ही ऐसा टॉपिक, लेकिन ऐसा अगर आपने 2 क्वेश्चन आए दोनों सही कर लिए ना तो कई लोगों से, लाखों से आगे चले जाओगे, हजारों से आगे चले जाओगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार खरीफ उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो खरीफ उत्पादन में वृद्धि का जो मुख्य कारण है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के कारण वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, चावल, मक्का, मोटे अनाज और तिलहन उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, ये इस बार जो है मानसून भी आपको पता है इस बार अच्छा रहा है, पिछले 2 सालों से अभी भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। राजस्थान में हो सकता है आने वाले टाइम में बर्फ पड़ने लगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर, पहले के जैसे हालात नहीं रहे। राजस्थान जो खास करके पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा पहले ही होती थी। तो जो है आर्थिक जो समीक्षा 2024-25 है उसके अनुसार खरीफ जो उत्पादन है उसमें वृद्धि का मुख्य कारण है कि इन चीजों के उत्पादन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2024 के दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान देश में संचयी वर्षा अपने दीर्घकालिक औसत एलपीए का कितना प्रतिशत रही? मतलब जो अपना मानसून आया था पिछली बार उसमें मानसून में जो है आपकी संचयी वर्षा अपने दीर्घकालिक औसत का कितने प्रतिशत रही? तो पिछली बार बारिश बहुत जो है ज्यादा हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 108%। क्या 108% बारिश, मतलब औसत से भी ज्यादा बारिश हुई थी पिछली बार, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 मिनट, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 में किसानों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए किन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई? मतलब 2024-25 की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें लाभप्रदता सुनिश्चित करने, मतलब किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहते हैं उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अरहर और बाजरा। इन दोनों की जो एमएसपी है उसमें क्या की गई? वृद्धि दर्ज की गई है नई जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लास कैसी लगे कमेंट कर देना। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इंडियन इकोनॉमी जितना भी है, ऊर्जा संसाधन, खनिज वगैरह सारे जो है, खनिज तो शायद इंडिया वाला नहीं है, वो सारा अपन कवर करेंगे। ऊर्जा संसाधन से भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। फिर आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धित जीवीए में पशुधन क्षेत्र का योगदान कितना है? मतलब कुल जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है उसमें पशुधन का जो है, ये क्वेश्चन आते हैं, पशुधन का योगदान कितना है वो पूछा, तो पशुधन का योगदान है आपका 5.5%। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 में जो कृषि क्षेत्र है उसमें पशुधन का योगदान कितना है जीवीए में? 5.5%। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2024-25 में केंद्रीय बजट में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 2013-14 की तुलना में लगभग कितने गुना बढ़ा है? मतलब 2013-14 से लेकर अभी वर्तमान में जो बजट है वो जो है उसमें जो है आपका कृषि के लिए कितना बढ़ा है? ठीक है, मतलब जो है 2013-14 में जितना बजट किसानों या कृषि को मिलता था वो उससे कितना गुना बढ़ चुका है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 5 गुना, ऑप्शन नंबर डी। अभी 5 गुना ज्यादा बजट जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के तहत 2024-25 तक कितने करोड़ से अधिक किसानों को बीमा दावों का भुगतान किया जा चुका है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने जो है करोड़ का जो है किसानों को बीमा भुगतान किया जा चुका है वो पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 19.91 करोड़ या लगभग 20 करोड़ मान के चलो आप। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है लगभग 20 करोड़ आ जाए, तो 19.91 करोड़ या लगभग 20 करोड़ जो है रुपए जो है भुगतान किया जा चुके हैं किसानों को बीमा के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 12, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का कुल निर्यात कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया? बहुत अच्छी बात है कि भारत का कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का कुल निर्यात कितने अरब डॉलर तक पहुंच चुका वित्त वर्ष 2024-25 के अनुसार? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 51.91 बिलियन डॉलर।
मतलब भारत का जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, जो मतलब संबंधित क्षेत्र है, कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन से होते हैं, पशुपालन वगैरह, मत्स्य पालन वगैरह। तो ये सारा इनका कुल निर्यात जो है आपका, निर्यात मतलब बाहर भेजना, वो 51.91 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, 2024-25 में भारत के कुल कृषि निर्यात में चावल, जिसमें बासमती और गैर बासमती दोनों है, की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो भारत का जो कुल कृषि निर्यात है, कृषि से संबंधित जितना भी भारत बाहर भेजता है देश से, उसमें चावल जो है उसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 24%। कितनी हिस्सेदारी है आपकी? 24% हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार किसानों की कृषि आय में पिछले एक दशक में और औसत जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी रही है? अपन बात कर चुके पिछले एक दशक में 5 गुना जो है बजट ज्यादा जारी होने लग गया। ठीक है, अब बात हो रही है कि किसानों की कृषि जो आय है उसमें पिछले एक दशक में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये जो वृद्धि दर रही है आपकी 5.23% रही है। मतलब इतनी औसत जो है वृद्धि दर रही है किसानों की आय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 2024-25 के लिए कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट की वृद्धि दर नवंबर 2024 तक कितनी दर्ज की गई? ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि ऋण जो है उसकी जो है वृद्धि जो है दर है वो कितनी दर्ज की गई? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5.1%। ठीक है, अब देखो वापस मैं बोल रहा हूं, बोरिंग लग सकता है लेकिन ये क्वेश्चन आपको लीड दिलाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से आगे खड़ा करेंगे, तो जरूर देखें, बोर ना हो, जितना डेटा याद रहे उनको याद रखो। ठीक है, तो आपका जो है नवंबर 2024 तक जो है वृद्धि दर कितनी रही कृषि ऋण की? तो 5.1%। क्वेश्चन नंबर 16वां जो क्वेश्चन है आपका, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, नमो ड्रोन दीदी योजना का कार्यान्वयन अवधि क्या है? मतलब कब तक ये काम करेगी ये जो योजना, जिसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रदान किए जाते हैं। आपने सुना होगा नमो ड्रोन दीदी योजना। तो ये जो है महिला सहायता समूह जो है उनको जो है ड्रोन प्रदान किए जाते हैं कृषि उद्देश्यों के लिए। तो इस योजना का जो कार्यकाल है वो कितना है? तो ये 2024-25 से शुरू होकर 2025-26 तक, यानी कि अगले वित्त वर्ष तक ये चलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में, अभी जो वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है इसमें चलेगी। तो इसमें जो है नमो दीदी ड्रोन योजना में जो है महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां जो क्वेश्चन है आपका वो है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2014-15 के 265.05 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में अनुमानित कितना हो गया है? अभी अपन ऊपर बात करके आ चुके हैं कि खरीफ का कितना हो चुका है। तो खरीफ जो है उसका अभी उत्पादन कितना हुआ है? लगभग अनुमानित 164.7 जो है मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, यहां बोला है कि कुल खाद्यान्न, तो कुल खाद्यान्न जो है आपका वो भारत में कितना जो है पहुंच चुका है? तो यह पहुंच चुका है 347.44 मिलियन टन, और लाख में करेंगे तो 347, ये हो जाएगा 3474.4 लाख मिलियन मीट्रिक टन। लाख है मीट्रिक टन, लाख में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2024-25 में धान सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? सामान्य जो धान होता है, धान जो खाने का जो होता है, उसका 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया आपका 2369 प्रति क्विंटल। जो आपका सामान्य धान है उसका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन बोल रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2024-25 तक किसानों को कुल कितनी राशि हस्तांतरित की जा चुकी है? बहुत अच्छी बात है, 2000 रुपए की जो किस्त आती है ना, नाम सुना होगा आपने, 2000 रुपए की जो किस्त आती है उसके तहत 2024-25 तक किसानों को कुल कितनी राशि हस्तांतरित की जा चुकी है? तो ये लगभग आपकी 3.25 लाख करोड़। ये नोट ही कर लेना आप, 100% आने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3.25 लाख करोड़। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं जो है 3.25 लाख करोड़ रुपए जो है आपके प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
20वां क्वेश्चन बोल रहा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में कुल सिंचाई कवरेज में सूक्ष्म सिंचाई माइक्रो इरिगेशन का प्रतिशत कितना हो गया है। मतलब कुल जो आपकी सिंचाई है उसमें सूक्ष्म सिंचाई आजकल नया चला है उसका जो है मतलब कितना प्रतिशत हो गया योगदान, तो वो हो गया आपका 25%। मतलब कुल सिंचाई में से सूक्ष्म सिंचाई कितनी होती है, 25% होती है सूक्ष्म सिंचाई सिंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2024-25 के बजट में कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF कहते हैं के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो कृषि अवसंरचना कोष द्वारा जो है कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो ध्यान रख लेना 40,000 से अधिक। बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है ये, 40,000 से अधिक जो है आपकी योजना या परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसके तहत, कृषि अवसंरचना कोष के तहत। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2024-25 में दलहन उत्पादन के अनुमान क्या है। मतलब दलहन यानी दालें, जो दाल होती है, अरहर है, ठीक है, मूंग है, जितने भी हैं। इसके अलावा जो है और कौन सी होती है, जो है अरहर, मूंग, मोठ भी है, राजस्थान में होते हैं बहुत सारे, चंवड़ा भी है, ये दालों में ही आते हैं। ठीक है, उड़द है, ये सारे जो है दाल में आते हैं। तो यहाँ पर जो है आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो कितना जो है दालों का उत्पादन अनुमानित रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मिलियन टन से अधिक। मतलब 30 मिलियन टन से अधिक जो है एक अनुमान रहा है किसका, दलहन फसलों के उत्पादन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2024-25 के दौरान कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस पहल पर विशेष जोर दिया गया है। 2024-25 के दौरान कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस पहल पर विशेष जोर दिया गया है। मतलब कुल मिला के आपसे पूछना ये चाहता है कि डिजिटल जो अपने चीजें हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या जो है, किसान ड्रोन बिल्कुल, डिजिटल कृषि मिशन बिल्कुल, और कृषि स्टैक बिल्कुल, ये सभी के सभी जो है इस पहलों पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 2024-25 में भारत के कृषि निर्यात में प्रमुख रूप से वृद्धि दर्ज करने वाले उत्पाद कौन से हैं। मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, निर्यात में। मतलब ऐसा जो है कौन सी कृषि वस्तुएं जो बाहर ज्यादा बेची जा रही है इंडिया से बाहर, भारत की। तो ध्यान रख लेना, जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बासमती चावल और समुद्री उत्पाद। ये दो चीजें सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की है। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा वृद्धि, मतलब है पिछले सालों के मुकाबले ये चीजें ज्यादा जो है भारत से बाहर बिकने लग गई है। एक तो बासमती चावल और एक समुद्री उत्पाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस नीतिगत पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य प्राप्त करने में किस नीतिगत पहल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो अपनी जो वर्तमान जो सरकार है वो जो है इस बात पर ज्यादा फोकस करती है किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं आपके। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ई नाम प्लेटफॉर्म का जो है विस्तार, ठीक है, फिर आपका फसल विविधीकरण को बढ़ावा, यानी अलग अलग प्रकार की फसलों को बढ़ाना, कृषि में संस्थागत ऋण का विस्तार। तो ये सारी चीजें आपकी जो है आय को दोगुनी करने के लिए पहले की गई है। क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है, फिर मैं एक बार बता देता हूं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। जितने अधिक लाइक उतनी जल्दी अगली क्लास। और इसके साथ आप क्या करोगे, इसके साथ जो है आपको करना है जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ऐसी और क्लासों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है 24-25 में बागवानी उत्पादन में अनुमानित आंकड़े क्या हैं। बागवानी उत्पादन कितना हुआ है वो देख लेना। खाद्यान्न उत्पादन देख लिया, खरीफ उत्पादन देख लिया, दलहन उत्पादन देख लिया। अब बात आती है बागवानी उत्पादों की। तो सबसे ज्यादा बागवानी उत्पादन का अनुमानित है 350 मिलियन टन से अधिक जो है बागवानी जो उत्पादन है वो क्या है, अनुमानित है कितना, 350 मिलियन टन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27, 2024-25 के दौरान कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का विस्तार किया गया है। स्टार्टअप मतलब नया बिजनेस आइडिया जो होता है आपका, वो जो है कृषि क्षेत्र में जो है उसके लिए कौन सी योजना का विस्तार किया गया है। तो
विस्तार किया गया है एग्री स्टार्टअप फंड का। किसका? एग्री स्टार्टअप फंड जो है उसका विस्तार जो है उसको बढ़ावा, जो मतलब कृषि क्षेत्र को में जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप फंड जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 2024-25 में डेयरी क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? बात आ गई डेयरी की, सभी जगह आ रहे हैं ना घूम घूम के। बात करते हैं डेयरी क्षेत्र में जो पशुधन क्षेत्र का एक महत्व को दर्शाता है, मतलब डेयरी क्षेत्र में कितनी जो है आपकी वृद्धि दर क्या है अनुमानित की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 से 7%। 6 से 7% जो है डेयरी क्षेत्र में यानी दूध के क्षेत्र में वृद्धि जो है क्या की गई है? अनुमानित की गई है। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोला आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार 2014-15 से 2022-23 की अवधि में कृषि और संबंधित क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीए में पशुधन क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है? इंपॉर्टेंट है। तो पशुधन जो है उसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है वो पूछा है 2014-15 से 22-23 के बीच में। तो इसकी जो है रही है 12.99%, मतलब इतनी जो है वार्षिक वृद्धि दर औसत रही है किसकी? जो है आपकी पशुधन की। मतलब पशुधन जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, मतलब उसका योगदान बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य यानी प्रोसेस्ड जो फूड है उसके निर्यात का प्रतिशत वित्त वर्ष 2024 तक कितना बढ़ गया? तो प्रसंस्कृत जो खाद्य है उसका जो है निर्यात का प्रतिशत वित्त वर्ष 2024 तक जो है 24 तक जो है कितना बढ़ गया ये पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 23.4% बढ़ गया है। क्या? प्रसंस्कृत खाद्य यानी प्रोसेस्ड जो फूड है उनका निर्यात प्रतिशत जो है आपका 23.4% बढ़ गया है। फिर आपका 24-25 के केंद्रीय बजट में श्री अन्न किसको कहा है? मोटे अनाज को कहा है। एक तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, श्री अन्न किसको कहा है? मोटे अनाज को। के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो श्री अन्न या मोटा अनाज होता है। मोटा अनाज क्या होता है आपका? जो अपने खाने के ज्यादातर काम मोटा अनाज आता है, बाजरा जवार वगैरह होते हैं ना ये, ठीक है। तो जो मोटा अनाज है उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो ये दिया गया आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और जागरूकता पर, यानी एमएसपी। रसायनों उर्वरकों के उपयोग पर नहीं दिया गया, नई सिंचाई परियोजना पर नहीं दिया गया, केवल निर्यात को बढ़ावा देने पर नहीं, एमएसपी पर दिया गया, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको अधिक करने के लिए, ताकि जो है किसान जो है अच्छे से जो है फसलें बो सके। अगला क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित ग्राउंड लेवल क्रेडिट जीएलसी लक्ष्य कितना है? मतलब 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित ग्राउंड लेवल की जो क्रेडिट है उसका लक्ष्य कितना है? तो उसका लक्ष्य जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, 27.5 लाख करोड़। कितना? 27.5 लाख करोड़ जीएलसी ग्राउंड लेवल क्रेडिट जो है 2024-25 में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक कितने से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत लगभग 1079 जो परियोजना है उसको अक्टूबर 2024 तक क्या कर लिया गया है? पूरा कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई। आर्थिक समीक्षा 2024-25 में कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? तो इसको लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो बताया गया आपका कि कृषि दक्षता बढ़ाना, किसानों को डिजिटल तकनीक से लाभान्वित करना। किसका? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिजिटल से तो डिजिटल तो आना ही है, साथ में कृषि दक्षता को भी बढ़ाना। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका कि 2024-25 फसल वर्ष जुलाई जून के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? तो यहाँ पर ये जो बात आ गई जो है आपका दूसरा जो अग्रिम अनुमान है, पहला अपन देख चुके, तो इससे जो है आपका कुल खाद्यान्न जो है आपका कुल जो है आपका बागवानी उत्पादन जो है 367.72 मिलियन टन रहा है। किसके हिसाब से? दूसरे अग्रिम अनुमान। पहला अनुमान ऊपर अपन देख चुके। तो ये 35 एमसीक्यू क्वेश्चन थे अपने कृषि क्षेत्र से संबंधित।
अब जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक जो और 35 क्वेश्चन की क्लास लेके आऊं, आपको 35 एमसीक्यू वापस कृषि के लाऊं, फिर अपन उद्योग पर जाएंगे। उद्योग में देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद में अपन सेवा पर जाएंगे, फिर अपन विदेशी व्यापार पर जाएंगे, फिर अपन ऊर्जा संसाधन पर जाएंगे। ये टॉपिक सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं, तो सब कवर कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।